Hey guys, this is Ruvel and welcome to another episode of Weekly Market Update. वीकली मार्केट अपडेट में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज देखते हैं कि क्या हाल है इंडियन मार्केट्स के, क्योंकि बहुत गजब चल रहा है सब। ट्रम्प अंकल जी कभी भी आते हैं, मार्केट को पूरा हिला के चले जाते हैं। पिछले हफ्ते बहुत वॉलेटाइल ऊपर नीचे शुरुआत हुई थी, जैसे ही सीधा नीचे खुला था 3 टका, फिर नेक्स्ट डे ऊपर चला दिया। वैसे तो 5 टका नहीं चला, लेकिन ओपनिंग से ऊपर ही चला गया, इसलिए 3 टका नेगेटिव पे क्लोज आया। नहीं तो 5 टका नहीं चला, मतलब सर्किट लग ही गई थी लगभग। फिर उसके बाद के दिन तो ऊपर खुला 1.5 टका, फिर नीचे, और फिर ऊपर, एंड फिर तो रजा थी एक दिन तो हो गया। मंडे भी रजा है। तो आइए शुरू करते हैं, चलिए। तो मंथली रेंज शिफ्ट परफेक्ट दिख रही है, और पिछला वीडियो में बोला भी था कि रेंज शिफ्ट जब भी होती है तब एक डाउन मूवमेंट मिली हमको मार्केट में देखने में। तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटीज़ है कि डाउन साइड मूवमेंट मिले। वीकली वीकली भी एक लो मार के नीचे से ऊपर आ गया है। ले देखते हैं क्या करता है अगले हफ्ते। ज़्यादातर दिख रहा है कि शायद नीचे ही होगा, क्योंकि ये ग्रेवस्टोन डॉजी है। इसके बाद उसको एक फॉलो थ्रू मिल गया लाल कलर की डॉजी का, और ये भी उसके लो के नीचे ही घूम रहा है, अभी भी उसके ऊपर नहीं आया। तो ये लगभग ऐसा लग रहा है कि शायद नीचे ही जाए। एंड डेली तो बोलने की क्या ही बात है, इधर रेंज शिफ्ट दिख रही है, तो एक बार 60 को झाके आ सकता है, या फिर देखते क्या करेगा। और एक रिसेंट का अगर देखा जाए फिबोनाची, तो ये मैं निकाल देता हूँ अभी, क्योंकि ये बहुत अलग, तुम पता नहीं चलेगा, थोड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, कभी समझाऊंगा शांति से। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये अभी भी 23,000 तक जाने की इसकी कैपेसिटी है। 23,050 तक जाने की इधर कैपेसिटी है इसकी। तो अगर वो ख़त्म करता है 23,050, उसके बाद अगर वो घूम जाता है तो कुछ नया नहीं होगा। यहाँ पे 55 जितनी RSI होगी शायद उतनी आएगी, एंड फिर घूम जाएगा, तो लगभग सेम ही हो जाएगा। फिर आता है निफ्टी बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी ठीक ठाक मंथली 60 को रेजिस्ट ही कर रहा है, लगभग रेजिस्टेंस ही है, और फिर घूमा है अभी। ये महीने कुछ ज़्यादा हलचल नहीं हो रही, एंड ये जैसे बोला था वो ऊपर नीचे करके। अभी देखते हैं मंडे क्या करेगा। मंडे तो रजा, ट्यूसडे क्या करेगा। लगभग नीचे ही जाना चाहिए ऐसा लग रहा है, पर अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है ऊपर जाने का नीचे जाने का, तो अभी क्या करता है वो मंडे पता चलेगा। ऑटो ऑटो सेक्टर सेम मंथली 40-60 के बीच में आ गया, मतलब साइडवेज हो चुका है। नीचे जाने की रेंज शिफ्ट जैसा भी, लगभग रेंज शिफ्ट ही बोलेंगे, एकदम परफेक्ट रेंज शिफ्ट नहीं है, पर थोड़ी बहुत रेंज शिफ्ट जैसा ही लिख रहा है, तो नीचे जा सकता है। वीकली 40 को तोड़ दिया है, नीचे रुक गया है 38 RSI, लेकिन वो लगभग 40 मानते, 38-39 RSI को 40 मारते, थोड़ा डाउन ट्रेंड के लिए नीचे जाना पड़ेगा, तो शुरू हो जाएगा एक डाउन ट्रेंड। और यहाँ पे डेली 40-60 के बीच में आ गया है। 40 तोड़ा था, लेकिन फिर आ गया। एफ एम सी जी नीचे 40-60 के बीच में, लेकिन FMCG अभी नया शायद सितारा मिल सकता है ऐसा लग रहा है। लेकिन इसकी ईयरली पे RSI देखो 94, तो यहाँ पे करेक्शन आना चाहिए थोड़ा। ईयरली की RSI देखे तो 6 मंथली पे भी 92-93 चल रही है। 3 मंथली पे 60 सपोर्ट है, तो यहाँ पे शायद एक अप मूव मिल सकता है। एंड डेली 40 पे सपोर्ट, लगभग 40 पे सपोर्ट, एंड यहाँ से ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, तो उठा तो अच्छा रहेगा। एंड वीकली ठीक ठाक 40-60 के बीच में, मतलब साइडवेज हो चुका है। एंड डेली पे तो 60 के ऊपर ही चल रहा है, तो थोड़ा बुलिश है डेली पे। शॉर्ट टर्म थोड़ा बुलिश हो चुका है ऐसा लग रहा है। मीडियम एंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी तो ठीक ठाक है। एनर्जी सेक्टर 40 सपोर्ट, मंथली पे 40 सपोर्ट, उधर से बाउंस बैक 50 की RSI से इधर से यू टर्न मार दिया फिर से, तो ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। वीकली पे रेंज शिफ्ट दिख रही है, तो मतलब ये अब अभी ऐसा तो लग रहा है कि नीचे तो नहीं जाएगा, थोड़े दिन या थोड़े हफ्ते साइडवेज हो सकता है, लेकिन कोई भरोसा नहीं, कभी भी मार्केट घुमा सकता है, क्योंकि अभी प्योर न्यूज़ पे चल रहा है। कुछ नया नहीं हो रहा, सिर्फ ऐसा एक टैरिफ लगती है मार्केट गिर जाते हैं सब। एक टैरिफ हटा दे मार्केट ऊपर। अभी वो 90 डे का रिलैक्सेशन दिया, उसके बाद सब ऊपर चलने लगा अपना मार्केट। जैसे वो आया था पहले, जैसे ही उसने टैरिफ अनाउंस की, अमेरिका के मार्केट क्रैश हो गए 7-8 टका। तो मतलब
अभी सिर्फ प्योर न्यूज़ पे ही चल रही है, तो इतना मतलब उंगली मत करना, नहीं तो बहुत गंदे फंसोगे। फाइनेंशियल सर्विसेज मंथली स्ट्रॉन्ग है, वीकली लगभग 60 सपोर्ट है, तो यहाँ से उठ सकता है। एंड डेली 40-60 के बीच में, पर यहाँ से ट्राई कर सकता है, लेकिन एक रेजिस्टेंस रहेगा उसको। जो ये गैप है, इतना ये जो गैप है, अगर वो क्रॉस कर लेता है तो ये फिर, और यहाँ पे 60 RSI उसके साथ क्रॉस हो ही जाएगी, तो एक फिर ऊपर अप ट्रेंड दिख सकता है। आईटी बहुत ही वीक, मतलब ये तो ट्रेड ही मत करना, अभी छोड़ ही दो। 40 वीकली मंथली पे 40 सपोर्ट आ जाएगा, वीकली 40 के नीचे ही घूम रहा है, मतलब डाउन ट्रेंड में चल रहा है। मीडियम टर्म ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा है। एंड डेली ठीक ठाक 40 के नीचे ही, तो मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, मतलब इसको तो छेड़ना ही मत, दूर ही रहो। इंफ्रा इंफ्रा रेंज शिफ्ट परफेक्ट यहाँ पे दिख रही है, और यहाँ से घूम रहा है। अब ये रेंज शिफ्ट रहेगी, या ये मंथ एंड होने तक अगर ये टूट जाती है तो रेंज शिफ्ट निकल जाएगी। अगर रेंज शिफ्ट निकल जाएगी तो फिर कुछ और होगा, मतलब डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड हो जाएगा शुरू, या साइडवेज हो जाएगा, अब डाउन ट्रेंड तो नहीं रहेगा। फिर वीकली पे ठीक ठाक साइडवेज है, 40-60 के बीच में, नीचे थोड़ा था 40, लेकिन अभी 40-60 के बीच में आ चुका है। एंड डेली 40-60 के बीच में ही है। मीडिया ये भी एकदम बकवास सेक्टर है, इसको छेड़ना ही मत, इससे दूर ही रहो। ये आईटी मीडिया, ये सब सेक्टर से दूर ही रहो, जितने जो नीचे जा रहे हैं उसको पकड़ो ही मत, छेड़ो ही मत। वीकेस्ट सेक्टर अभी मतलब वो दोनों के अलावा है तो मेटल है। मेटल भी नीचे ही जा रहा है, 40-60 को रेजिस्टेंस किया, और यहाँ पे उसने पिछले हफ्ते का एक बार लो तोड़, पिछले महीने का एक बार लो तोड़ के ऊपर बन रहा है, थोड़ा सा ऊपर है अभी। वो अगर लो शुरुआत रखता है, जैसे कि यहाँ पे वो कंटिन्यू क्यों नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे 40 सपोर्ट था, इसलिए अगर ये 40 सपोर्ट टूटता है तो ये मस्त डाउन ट्रेंड में घुस जाएगा। कॉमोडिटीज कॉमोडिटीज सेम मंथली 60 को रेजिस्ट कर रहा है, एंड यहाँ पे ठीक ठाक वो सेम पैटर्न जैसा ही दिख रहा है, सब लगभग सेम चार्ट ही बन रहा है अभी। वीकली ठीक ठाक साइडवेज है, डेली ठीक ठाक साइडवेज है। फार्मा फार्मा 60 सब रेजिस्टेंस यू टर्न, और यहाँ पे देखा जाए तो अभी ये स्पिनिंग टॉप जैसा दिख रहा है। स्पिनिंग टॉप इज अ साइन के शायद ऊपर नीचे नहीं हले और साइडवेज हो जाए, या उसका लो टूट जाएगा तो नीचे, हाई टूटेगा तो ऊपर। वीकली पे भी स्पिनिंग टॉप जैसा ही दिख रहा है। मंथली तो अभी बहुत दिन बाकी है, मतलब मंथ क्लोज नहीं हुआ, तो अभी तक तो बता नहीं सकते, लेकिन वीकली पे यहाँ पे एक बार के लिए दिख रहा है, और उसका भी लो एक बार टूटा था क्योंकि वो गैप डाउन हुआ था इसके लिए। एंड फिर ऊपर ही आके बनना, मतलब अभी ये क्या करता है, शायद साइडवेज हो जाता है या अप ट्रेंड शुरू करता है, पता नहीं यार। इसके लो के नीचे सस्टेन हो गया है ये स्पिनिंग टॉप के लो के नीचे, तो फिर ये डाउन ट्रेंड फिर से शुरू कर सकता है। एंड डेली 40-60 पे साइडवेज है, एंड 40 पे 2 बार सपोर्ट लिया इसने, 2 बार। पीएससी मंथली रेंज शिफ्ट जैसा ही दिख रहा है अभी, अगर उसका हाई उठता है तो रेंज शिफ्ट निकल जाएगा, जो पता चलेगा अगले हफ्ते या 1-2 हफ्ते के बाद, कभी भी पता चलेगा, मतलब मंथ एंड होगा तो पता चलेगा। मंथली वीकली हो गया, वीकली पे साइडवेज है 40-60 के बीच में, और ये ऊपर आया, फिर नीचे घूमने की कोशिश करेगा नहीं करेगा पता नहीं, पता चलेगा थोड़े दिनों में, या अब एक नया अप ट्रेंड शुरू हो जाए यहाँ से, किसको पता है, किसी को नहीं पता। पीएससी पीएससी 40-60 के बीच में। पीएसयू बैंक्स डेली 40, पीएसयू बैंक्स मंथली पे 60 को रेजिस्टेंस करता है, लगभग रेजिस्टेंस ही, और नीचे घुमा रहा है। वीकली 40-60 के बीच में साइडवेज है, एंड डेली भी 40-60 के बीच में। ऑयल एंड गैस 40-60 के बीच में मंथली साइडवेज हो चुका है, वीकली रेंज शिफ्ट जैसा दिख रहा है, और 40-60 के बीच में, मतलब ये एक साइन है कि अब नीचे तो नहीं जाऊंगा, रेंज शिफ्ट कर लिया, साइडवेज हो जाऊंगा पर नीचे नहीं जाऊंगा थोड़े टाइम के लिए, तो अब न्यूज़ कैसी आती है उसके बाद क्या घुमाते हैं लोग ही जाने। एंड डेली भी 40-60 के बीच में। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 40-60 के बीच में मंथली, वीकली भी 40-60 के बीच में, और यहाँ पे ग्रीन शिफ्ट जैसा भी दिख रहा है, तो अभी देखते हैं आगे क्या करता है। एंड डेली 40-60 के बीच में। हेल्थ केयर सेम टू सेम फार्मा जैसा ही बनेगा इसका चार्ट, मंथली 60 रेजिस्टेंस नीचे घुमा दिया, वीकली 40-60 के बीच में। एंड इसमें भी देखो स्पिनिंग टॉप दिख रही है, सेम टू सेम उसके जैसा ही चार्ट बन रहा है, डेली भी 40-60 के बीच में। 2 बार 40 सपोर्ट लिया, मतलब नीचे जाने की कोशिश तो नहीं कर रहा, मतलब साइडवेज हो चुका है। रियलिटी रियलिटी 40-60 के बीच में, वीकली 40 को ब्रेक करके नीचे होल्ड भी कर लिया, तो ये थोड़ा साइन ऑफ कंसर्न है कि इसमें डाउन साइड ट्रेंड शुरू हो सकता है,
क्योंकि इसने 40 ब्रेक किया 37 प्लस इसने ये लो भी तोड़ दिया है और नीचे ही रुका है, प्लस ये थोड़ा इधर सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसा भी होगा, सपोर्ट जैसा होगा अगर ब्लाइंड, क्योंकि हाँ देखा है ना सपोर्ट है, और वो उसके नीचे अभी जाने की कोशिश कर रहा है या उधर ही घूम रहा है, मतलब ये एक साइन ऑफ कंसर्न है। तो देखना कुछ शेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। देखो अभी जो शेयर्स आ रहे हैं वो एकदम ही, ऐसा नहीं बोलेंगे कि 5 स्टार सिग्नल दे रहे हैं या एकदम ही मतलब फुल बुलिश, ऐसा घुस जाओ और ट्रेड करो मस्त अभी रिटर्न मिलेगा, नहीं नहीं। अभी सब ऊपर चल रहा है, अद्दर 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 चल रहा है, क्योंकि सब न्यूज़ पे चल रहा है। और जब भी न्यूज़ में मार्केट चलता है तब मार्केट स्टेबल नहीं होता, एकदम ही वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। जो अभी चल रहा है एकदम ही वॉलेटिलिटी बढ़ गई है। तो अभी जो ट्रेड लेंगे आप, जो भी शेयर्स मैं दिखाऊंगा उसमें जो भी आप ट्रेड लेंगे छोटे मोटे, वो ट्रेड सोच समझ के करना, रिस्क कंट्रोल रखना और अच्छे से मैनेज करना है वो ट्रेड। एक ही ट्रेड करेंगे अच्छा करना, ऐसे एकदम रिस्क के बिना ट्रेड मत करना, नहीं तो फंस जाओगे, लॉस होगा लंबा चौड़ा, जो अपने को नहीं करना। अपने को सिर्फ देखो छोटा लॉस चलेगा, ब्रेक इवन चलेगा, बड़ा प्रॉफिट चलेगा एंड छोटा प्रॉफिट भी चलेगा। क्या नहीं चलेगा? बड़ा लॉस नहीं चलेगा। अगर बड़ा लॉस हो गया तो वो जो बड़े प्रॉफिट, छोटे प्रॉफिट वो भी दिखने बंद हो जाएंगे, क्योंकि कैपिटल ही साफ हो जाएगा बड़े लॉस में। तो मेक श्योर कि जब भी ट्रेडिंग करो बड़े लॉस ना हो, छोटे 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 लॉस हो जाएंगे, ठीक है, उसको रिकवर करना इज इजी। बजाज फाइनेंस जितने टाइम से आ रहा है ये शेयर कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ये बजाज फाइनेंस। मंथली 60 के ऊपर है, बराबर। वीकली भी 60 के ऊपर है। एंड यहाँ पे एक साइन अच्छी है कि यहाँ पे उसने एक बार कूदा है पिछले हफ्ते का हाई। एंड यहाँ पे एक डेली पे एक साइन ये है खराब की है, यहाँ पे 60 रेजिस्टेंस ना आ जाए। अगर 60 रेजिस्टेंस आ गया तो थोड़ी दिक्कत कर देगा, मतलब ऊपर नहीं जाएगा। अगर 60 रेजिस्टेंस कूद गया तो ऐसा समझो कि ये बुलिश अच्छा है शेयर। प्लस उसने ये रेजिस्टेंस, ये थोड़ी सपोर्ट रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस था उसको कूदा है, उसको सस्टेन भी कर रहा है, तो एक और कंफर्मेशन है। बजाज फिनसर्व ये उसका भाई है, ये कुछ अलग नहीं है। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, बराबर। मंथली 60 के ऊपर है पर अभी लाल दिख रही है, कूद नहीं रहा। ये एक रेंज है इतनी, ये जो एक इतना ये सपोर्ट एरिया, ये जो है, ये जो मैंने लाइन खींची थी और ये इसका अभी जो ऑल टाइम हाई है वो उतना एक सपोर्ट एरिया है, अरे सॉरी रेजिस्टेंस एरिया है। वो पूरा एरिया ही कूदाना पड़ेगा उसको तभी होगा। एंड वीकली ठीक ठाक 60 के ऊपर टिका हुआ है। इसका हाई अगर ये हफ्ते इसका हाई उड़ता है, ये पिछले हफ्ते का हाई, मतलब जो भी वीक गया, ये वाली कैंडल का 7 मार्च वाली, जो 7 मार्च वाला जो हफ्ता था उसका कैंडल का हाई उड़ता है अगर ये हफ्ते, तो ये एक मोमेंट दे सकता है ऊपर की साइड के लिए। अभी स्विंग ट्रेडिंग ही करना, ज़्यादातर पोजिशनल ट्रेडिंग तो नहीं होगी, क्योंकि इतने बड़े लंबे ट्रेड चलने नहीं वाले, ऐसा मेरे को लगता है। क्योंकि मार्केट पूरा ठीक ठाक चल रहा है, इतना एकदम 5वें गियर पे गाड़ी चलाने जैसा नहीं चल रहा, फर्स्ट सेकंड गियर पे ही चलाने जैसा चल रहा है। तो अभी उस हिसाब से पोजिशनल शेयर्स थोड़े कम मिलेंगे, ऐसा मैं मान रहा हूँ। और एक साइन डेली पे ये भी कंसर्न है कि यहाँ पे एक इवनिंग स्टार हो चुकी है, मतलब ये हाई, ये कैंडल, ये ठीक ठाक हैमर है एंड ये इवनिंग स्टार है और उसको फॉलो थ्रू भी मिल चुका था। तो यहाँ पे एक सेलिंग एरिया है, तो यहाँ पे एक सेलिंग एरिया है, उसकी वजह से एक सेलिंग जोन मिल सकता है, मतलब नीचे जाने की फुल प्रोबेबिलिटी है। तो मेक श्योर कि थोड़ा संभाल ले अपने आप को, तो एक अपसाइड इसका शुरू हो जाए, एक स्विंग अपने भी ट्रेड कर ले, अच्छे खासे प्रॉफिट्स मिल जाए सकता है। चंबा ये भी कांस्टेंट चल रहा है, ये कांस्टेंट आ ही रहा है, मतलब रडार में। मंथली स्ट्रॉन्ग है 60 के ऊपर, वीकली भी स्ट्रॉन्ग है 60 के ऊपर। ये ऑल टाइम हाई ट्रेड कर रहा है, मतलब अभी इतना ऊपर नीचे इसने हुआ, इसने नीचे भी गया, ये भाई नीचे भी गया, पर यहाँ पे उसने क्या किया, 60 सपोर्ट ले लिया, 60 सपोर्ट ले लिया और ऊपर मतलब एडवांस जीएफएस से ये उठ गया और ये अभी ट्रेड अच्छा चल रहा है। तो मतलब ये दम तो है इसमें, अभी देखा जाए ये मार्केट में भी ये चल रहा है तो मतलब दम है, तो ये अच्छा शेयर है। फिर आते हैं अपने इंडिगो। इंडिगो ठीक ठाक है, उतना कुछ चल नहीं रहा, पर हाँ देख लेते हैं। मंथली 60 के ऊपर है, स्ट्रॉन्ग है, मतलब वीकली 60 के ऊपर है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, मतलब मंथली वीकली ऊपर है, मतलब फादर और ग्रैंडफादर ऊपर चल रहा है, मतलब वो स्ट्रॉन्ग चल रहा है, बुलिश चल रहा है। तो सन तो झक मार के ऊपर आ जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। हर बार आएगा
ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ट्रेंड चेंज पहले डेली पे होता है, फिर वीकली पे होता है, फिर मंथली पे होता है। तो मेक श्योर ये बहुत काम की चीज़ है। हर बार पता नहीं चलेगा कि सन ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। ये अभी एडवांस जीएफएस कर रहा है, अगर यहाँ से एडवांस जीएफएस करके उठता है तो इसमें भी अच्छे खासा चांस है कि अपने को अच्छा ट्रेड मिल जाए। इंडस टावर ये थोड़ा अच्छा है, क्योंकि ये निकलने की कोशिश कर रहा है, मंथली 60 को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, और अच्छा है ये शेयर, बहुत अच्छा है। वीकली 40-60 के बीच में, मतलब अगर ये रेजिस्टेंस ये उड़ता है, ये जो एक रेजिस्टेंस है, ये अपन जो अभी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो वाली, ये एक रेजिस्टेंस है जो पीछे से चलते आ रहा है, मतलब यहाँ से कहीं से चलते आ रहा है। अगर ये क्रॉस होता है, ये जो पूरी रेंज है, इतनी रेंज ही बना देते हैं, रुको ये छोड़ो, अपने रेंज बना देते हैं। अगर वो रेंज क्रॉस करता है तो एक अपने को अपसाइड मिल सकता है। कहाँ गया यार, अरे वो रेक्टेंगल कहाँ गया, ये रहा। ये एक रेंज है, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से लेनी है। ये अगर इतनी रेंज खुड़ती है, डेली पे जाते देखेंगे तो ये वो रेंज में घूम रहा है। अगर ये रेंज खुड़ती है तो इसमें एक अपसाइड शुरू हो सकता है। डेली स्ट्रॉन्ग है, 60 के ऊपर है, एंड वीकली 60 को क्रॉस करने की कोशिश कर सकता है, कर लेगा, 90% चांस है कि कर ही लेगा। एंड मंथली भी 60 के ऊपर क्रॉस कर ही रहा है, तो मतलब ये एक शेयर है जो अच्छा है, ये रडार में रखना है, इसमें ही ट्रेड मिलेगा, ये अच्छा चलेगा भी। तो मेक श्योर आप ये ध्यान में रखिए, ये ट्रेड अच्छा होगा। फिर जाते हैं कोटक महिंद्रा, ये भी बहुत टाइम से हमने आ ही रहा है, मतलब ये रडार पे ही घूम रहा है। और इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि इसमें बहुत सारा उसने कंसोलिडेशन किया है इसने, और उसके बाद ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, तो मतलब ये चलने का चांसेस ज़्यादा है। प्लस यहाँ पे मंथली पे वॉकिंग ऑन द बेंच शुरू हो चुका है, तो वो भी अच्छा है। वीकली पे तो कब का हो ही चुका है, वीकली पे 60 के ऊपर है, मंथली पे भी 60 के ऊपर है आरएसआई, बराबर। एंड डेली 40-60 के बीच में है, लेकिन अगर ये गैप जो इसका ये है, अगर वो कुड़ता है एंड वो सस्टेन करता है और यहाँ पे 60 क्रॉस हो जाता है, तो ये फिर एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में घुस जाएगा और अपने को प्रॉफिट दे सकता है। तो ये याद रखने अच्छा शेयर है। और यहाँ पे एक और चीज़ देखें तो ये पिछली स्विंग का उसने 61.8% रिट्रेसमेंट भी कंप्लीट किया, मतलब एक डीप रिट्रेसमेंट मार दिया, और 61.8% रिट्रेसमेंट मतलब उसके नीचे जाने के चांसेस कम हो जाते हैं थोड़ा। और यहाँ पे एक ये इनडिसाइसिव कैंडल, और उसके बाद उसके हाई को कुदा के सस्टेन कर रहा है, एक रेजिस्टेंस है ये गैप, अगर ये गैप कुदा देता है तो ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में आ जाएगा, और ये भी चलने के पूरे पूरे चांसेस है। मेरी को जैसा बोला था कि एफएमसीजी चल रहा है थोड़ा बहुत, मतलब स्टेबल है, वो गिर नहीं रहा इतना, तो मंथली 60 के ऊपर ये निकल रहा है, वीकली भी 60 के ऊपर ये भी निकलने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये है तो सही, मतलब कर तो सकते हैं इसमें, ऐसा समझ लो। एंड डेली 60 के ऊपर ही है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चला तो नहीं गया, पर हाँ जा सकता है, जाएगा, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस है, अगर ये क्रॉस करेगा तो ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में। उसके बाद इसने भी सेम ही चीज़ किया है, वीकली पे वो अच्छा खासा कंसोलिडेट किया है, डब्ल्यू पैटर्न है, एंड ये रेजिस्टेंस है, उसको कूदाएगा तो वो एक और कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, मतलब अच्छा खासा ट्रेड इसमें भी मिल सकता है। एसआरएफ, एसआरएफ ठीक ठाक है, उतना कुछ दम नहीं है खास, मंथली 60 के ऊपर है, पर बहुत ही साइडवेज हो रखा है, मतलब हिल ही नहीं रहा, हिलेगा तो एकदम ही स्ट्रॉन्ग शूटअप करेगा और बहुत ही मस्त जाएगा। वीक यहाँ पे एक्चुअली देखा जाए तो ये जीएफएस पे था, एंड डेली पे जीएफएस से ये उठा है गैप अप, एंड चल रहा है, कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की। जाएगा करेंगे ट्रेड, नहीं जाएगा ठीक है रुकेंगे, घाय नहीं करेंगे, जल्दी नहीं करनी कोई भी चीज़ की, शांति से ट्रेड करेंगे। आवास फाइनेंशियल ये ठीक ठाक है, इतना इसमें इतना दम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 60 रेजिस्टेंस लग रहा है, तो ये कुछ दम नहीं है, इतना मज़ा नहीं है, पर वीकली अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है। एंड डेली एडवांस जीएफएस तो नहीं बोलेगा, 60 सपोर्ट है, यहाँ से उठता है तो ये शायद चल सकता है। एस्ट्राजेनेका अभी थोड़े बढ़ रहे हैं, मतलब शेयर बढ़ने लगे हैं, मतलब थोड़ा बुलिशनेस आ रही है ऐसा लग रहा है, पहले तो शेयर ही नहीं निकल देते ऐसे एकदम ही जीरो।
शॉर्ट की साइड पे निकल रहे थे, लॉन्ग की साइड पे तो एक भी शेयर नहीं निकल रहा था। मंथली 60 के ऊपर है, वीकली 60 को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, प्लस यहाँ पे मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी लिया था, एंड डेली भी 60 के ऊपर है, क्रॉस करने की कोशिश करता है। तो देखते हैं, अच्छा है, ट्रेड कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करेंगे। ये इतना, इसमें इतना दम नहीं है जितना वो पहले इंडस टावर, अगर वो कुड़ता है तो उसमें दम है, कोटक, बजाज फाइनेंस, वो सब में एकदम दम है। ये ठीक ठाक है। चंबाल वो भी बहुत अच्छा शेयर है। दीपक फर्टिलाइजर ये भी ठीक ठाक है, इतना कुछ है नहीं इसमें भी। ये 60 रेजिस्टेंस है वीकली पे, देखो मंथली स्ट्रॉन्ग है, 60 के ऊपर घूम रहा है। वीकली पे 60 रेजिस्टेंस, लगभग 60 रेजिस्टेंस ही है, तो वीकली पे अगर वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो ये अप ट्रेंड में घुस जाएगा, एंड डेली तो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, मतलब 60 क्रॉस कर रहा है। अब यहाँ से घूम जाएगा तो ये फिर से 60 रेजिस्टेंस हो जाएगा, एंड फिर ठीक ठाक वही होगा कि भाई कुछ नहीं, साइडवेज पड़ा रहेगा। एंड यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये है कि एक वॉकिंग ऑन द बेंच भी शुरू कर लिया, तो एक स्विंग तो मिल ही सकती है, ऐसा लग रहा है। एंड शायद देखा जाए तो एक ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी है, तो ये अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है तो इट्स अ गुड साइन, इट्स अ गुड साइन, इट्स अ रियली गुड साइन। और यहाँ पे है ही, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है यहाँ पे, और यहाँ पे टिका टिका हुआ है, तो ये देख सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो थोड़े वॉल्यूम्स भी ज़्यादा है, पिछले कुछ कैंडल्स में से इसका वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा है, तो ये अच्छा है शेयर। पर अगर वीकली स्ट्रॉन्ग होता है उसके बाद ट्रेड करेंगे। अभी इसमें इतना नहीं है, थोड़ा रडार पे रखना है, इसमें भी इतना दम नहीं है। ये सब रडार पे रखने वाले शेयर है कि हाँ भाई ये चलेंगे कभी ना कभी, अभी थोड़े टाइम में, या फिर बुल रन थोड़ा भी शुरू होगा तो ये सब सबसे पहले भागेंगे। जैसे कि ये भी मंथली स्ट्रॉन्ग है, 60 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, वीकली 60 रेजिस्टेंस ठीक ठाक। यहाँ पे भी सेम थिंग, ये थोड़ा इधर शेडोज बहुत है, मतलब यहाँ पे सप्लाई एरिया है, ये सप्लाई एरिया जैसे खुलता है तो ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में। एंड यहाँ पे डेली पे 60 सपोर्ट है, मतलब ये सन और ग्रैंड फादर बुलिश है। फादर अभी भी ठीक ठाक डाइसी है, मतलब वो जाए बोले खींचेंगे, जब खींचेंगे तब अच्छे से ट्रेड होगा। एंड यहाँ पे 60 रेजिस्टेंस नहीं होगा और ये खुड़ गया तो ये बहुत अच्छा शेयर हो जाएगा, ये बहुत अच्छे ट्रेंड में आ जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप इसमें बहुत अच्छा, मैंने बहुत ही शांति से बहुत ही अच्छे से सिखाया, और बहुत ही मस्त सिखाया। आई होप यू एन्जॉयड। और यहाँ पे कुछ मैंने बीच में अच्छा अच्छा बोला भी है, मतलब की नोट्स भी दिए, मतलब हाँ वो लिखो, उसको थोड़ा रिमाइंड करने की कोशिश करो कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। थोड़ा खुद से सोचो, चार्ट देखते हो तो ऐसा खुद से सोचने की कोशिश करो कि भाई ये इधर से सेलिंग आया, ये क्यों है, शेडोज क्यों बन गए। ऐसे देखोगे सोचोगे तो आपकी ट्रेडिंग बहुत सुधर जाएगी, मेरे से भी ज़्यादा। मेरी तो इतनी अच्छी नहीं है, मैं तो बोल ही रहा हूँ, मैं भी सुधार रहा हूँ। मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखता हूँ, मैं हर रोज़ मार्केट लिख के बैठता हूँ, मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। पर ये जो इतना जो सेटअप है उसमें ही सीखता हूँ, इसके बाहर कुछ नहीं सीखता भाई। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पैटर्न्स है, बहुत सारे क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट्स है, स्ट्रेटेजीज है। स्ट्रेटेजीज से कुछ नहीं होता, सब माइंडसेट का गेम है। अगर माइंडसेट सही होगा ना, मैं आपको बोल दूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस में भी पैसा बनता है, सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो दैट्स इट। आई होप you really like this video. Thank you. Good luck and good trading.